हाय गाइस, आज मैं आपको रेवलाइजर के बारे में बताने जा रही हूँ। रेवलाइजर एक तरीके का इनहेलेशन पंप है, ठीक है। तो आप बहुत लोगों को बहुत इसमें कंफ्यूजन होता है कि इसे किस तरीके से लेना है, किस तरीके से इसकी सफाई का ध्यान रखना है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगी। ये आप देख रहे हैं, ये एक रेवलाइजर मशीन, ठीक है। रेवलाइजर मशीन कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है। ये जो दोनों तीर के निशान है, जब ये तीर के निशान मिल जाएंगे तो ये रेवलाइजर मशीन पूरी तरीके से खुल जाएगी, और जब ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे, तो ये बंद हो जाएगी, ठीक है। तो हमने इसे पूरी तरीके से खोल दिया। देख रहे हैं आप, तीर के निशान एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब हम एक कैप्सूल लेंगे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कैप्सूल, इसमें पाउडर है, ठीक है। यही हमें क्या करना है, इनहेलेशन के थ्रू लेना होता है। तो अब हम इस मशीन के चैम्बर में इस मेडिकेशन को डाल देंगे। जो हमारे को इसका ट्रांसपेरेंट पार्ट है उसको हमें नीचे रखना है, जो इसका कलरफुल पार्ट है, ठीक है, जो रंग बिरंगा पार्ट है उसको हमें ऊपर रखना है। इस तरीके से हमें मशीन को बंद करना है। अगर हम इसका जो रंग बिरंगा पार्ट है अगर उसे नीचे रखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि दवाई खींची है नहीं खींची है, खत्म हुई है या नहीं हुई है। इसलिए हमने इसका जो पारदर्शी पार्ट है, जो इसका ट्रांसपेरेंट पार्ट है, उसको हमने नीचे रखा है, ठीक है। अब हमें इस मशीन को इस तरीके से पकड़ना है, नीचे की साइड हाथ नहीं लगना चाहिए आपका। हमें इस मशीन को इस तरीके से पकड़ना है जिस तरीके से ये पूरी तरीके से अच्छे से पकड़ी जाए, ठीक है। अब इस जो पार्ट को हमें क्या करना होता है, मुंह पे डालना होता है, ठीक है, दांतों के अंदर तक रखना होता है और तेजी से मशीन से अच्छे से खींचना होता है, ठीक है। क्योंकि आपका जो फेफड़ा होता है वो आपके मुंह से बहुत दूर होता है, तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से एक बारी में कस के अच्छे से खींचना होता है। खींचकर नाक और मुंह से सांस को रोक के रखना होता है। अगर आप सांस नहीं रोकेंगे तो क्या होगा कि जितनी भी दवाई है वो सारा क्या होगा, बाहर की साइड आ जाएगी थ्रू एक्सहेलेशन। आप जब सांस बाहर करेंगे तो सारी दवाई क्या हो जाएगी, वापस बाहर की साइड हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, दवाई खींचने के बाद सांस को रोक के रखना है नाक और मुंह में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड तक आपको सांस को रोक के रखना है, जिससे क्या हो कि आपके फेफड़े को टाइम मिले उस दवाई को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। मैं आपको एक बार इसे करके दिखाती हूँ, उसके बाद आपको भी इसी तरीके से करना है, ठीक है। ये जो मशीन है इसको इस तरीके से रखना है और पहले आपने क्या करना है, फेफड़ा खाली करना है। अगर आप भरी हुई बाल्टी में पानी भरते रहे उसको कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से हमारी फेफड़े में हवा भरी हुई है, पहले उसे हमें खाली करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको इस मशीन से दवाई को खींचना होगा, ठीक है। आफ्टर दैट अगर आपने ये दवाई ले ली है, इसके बाद आपने इसके चैम्बर को देखना है। देखिए इस तरीके से पूरी तरीके से खाली हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से फिर दोबारा खोलना है जिससे ये एरो पूरी तरीके से मिल जाए। मशीन से दवाई तभी निकलेगी जब चैम्बर से, जब आप ये एरो आपस में मिल जाएंगे। इस तरीके से खोलिएगा। अब देखिए ये कैप्सूल पूरी तरीके से खाली हो गई है, ठीक है। तो अब ये क्या करना है, आपको डस्टबिन में फेंकना है, ठीक है। इस दवाई को लेने के बाद आपने कुल्ला और गलगलाना पूरे अच्छे से करना है, ठीक है। माउथ वॉश एंड गार्गल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको लेने के बाद, क्योंकि अगर आप माउथ वॉश और गार्गल नहीं करेंगे, कुल्ला और गलगलाना नहीं करेंगे, तो आपका मुंह बेस्वाद हो जाएगा, गले में छाले पड़ने लगेंगे, मुंह पे छाले पड़ने लगेंगे, बार बार प्यास लगेगी, मुंह सूखने लगेगा, गला सूखने लगेगा। और बहुत लोग इस चीज़ की कंप्लेन करते हैं कि हम तो मेडिकेशन ले रहे हैं, उसके बाद हमें खांसी आने लग रही है, गला दुखने लग रहा है। तो इसका कारण यही है कि आप दवाई लेने के बाद प्रॉपरली गार्गल और कुल्ला नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको कुल्ला और गार्गल बहुत अच्छे से करना है। इस मशीन को आपने क्या करना है, हफ्ते 10 दिन में अच्छे से गर्म पानी में धोना है,
धो के पंखे की हवा में सुखाना है इस तरीके से। जब ये पूरी मशीन सूख जाए उसके बाद आपने इसे क्या करना है, इस्तेमाल करना है। इसलिए आपको क्या करना है कि रात को धोइए, पूरी रात आप इसे सुखा के रखिए और सुबह इसका इस्तेमाल कीजिए। इस तरीके से आप इसे सफाई का ध्यान रखेंगे। अगर आपने इसकी सफाई नहीं करी 10 हफ्ते 10 दिन में, तो इसमें क्या होने लगेगा, जो आप दवाई ले रहे हैं वो सारी जमने लगेगी, धूल मिट्टी जमने लगेगी और इससे आपके क्या होगा, और ज़्यादा इन्फेक्शन होगा। इसलिए इसकी सफाई का ध्यान ज़रूर रखें। थैंक यू एंड धन्यवाद।